बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 अप्रैल है और दिन है इतवार का। एक के बाद एक आइनी बहरान पैदा हो रहा है और जिस तरह के आइनी बहरान पैदा हो रहे हैं ये नज़र भी आ रहे थे। जिसका कोई एवरेज IQ लेवल भी है उसको भी नज़र आ रहा था कि एक के बाद एक बहरान पैदा होगा। जिस तरह से इस इम्पोर्टेड हुकूमत को मुसल्लत किया गया, जैसे इसको इंस्टॉल किया गया, जैसे इसको यहाँ पर लाया गया, ये सारी चीज़ें नज़र आ रही थी। और इसी की वजह से देखें पाकिस्तान में इस वक्त जो इंतशार की कैफियत है, जो तसादुम की सूरत हाल है, जो खाना जंगी की खुदा न खासा सूरत हाल है, जो मुल्क का नुकसान हो रहा है, जो मुल्क के इदारों का नुकसान हो रहा है, लेकिन ज़िद थी और ज़रूरत थी और हुक्म था कि शहबाज शरीफ को अक्टूबर तक वज़ीर-ए-आज़म हर सूरत में रखना है। गो के बड़ा मुश्किल है शहबाज शरीफ का इस वक्त जो आज की सूरत हाल है, अक्टूबर तक शहबाज शरीफ का वज़ीर-ए-आज़म रहना बड़ा मुश्किल नज़र आता है। आगे चल के क्या होता है, क्योंकि कुछ लोगों का ये ख्याल है कि कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे जिसकी वजह से कौम की तवज्जो डाइवर्ट हो जाएगी और लोग इस सारे इशू को भूल जाएंगे। अब ऐसा इवेंट कौन सा होगा, खुद होगा, करवाया जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो बहरहाल आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अल्लाह ना करे कि कोई ऐसा इवेंट करवाने की कोशिश की जाए जिससे मुल्क का या पाकिस्तानियों का नुकसान हो, सिर्फ इसलिए कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ जो आवाम इस वक्त सड़कों पर निकले हुए हैं, जो सोशल मीडिया पर मुहिम चल रही है, ये सारी किसी तरह से डाइवर्ट हो जाए। ये मकसद हरगिज़ नहीं होना चाहिए। बदकिस्मती से इस तरह की चीज़ें पहले भी इल्ज़ामात लगते रहे कि वाक़यात कराए जाते हैं ताकि जो भी एक बड़ा कोई मनसूबा हो जिसको एग्जीक्यूट किया गया हो उससे लोगों की जो हैं वो तवज्जुहात हट जाएँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखें जब से ये मामला शुरू हुआ क्या हुआ, किस तरह से इसको मुसल्लत किया गया। पहले वफाक में जो इमरान खान की हुकूमत थी उसके जो 2 दर्जन लोग थे उनके ज़मीर ख़रीदे गए। उनके ज़मीर ख़रीद कर उस बेकूफ़ माल को डरबे में मुर्गियों की तरह जिस तरह बंद कर दिया जाता है, भेड़ बकरियों को बंद कर दिया जाता है, इसी तरह से सिंध उसमें बंद कर दिया गया। फिर वो लोग सामने आए और उसके बाद इमरान खान ने बार बार कहा कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मामला अदालत में चला गया, 63A के ऊपर रेफरेंस भेज दिया गया, वो चलता रहा, समाज चलती रही। और उसमें मैं ये इतफाक़ नहीं करता कि जो ये इल्ज़ाम लगाया जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर कि सुप्रीम कोर्ट ने जानबूझकर डिले किया, नहीं। तहरीक इंसाफ की भी उस वक्त हिकमत अमली यही थी कि इसको डिले किया जाए। उन्हें ये लगता था कि ये डिले हो ताकि ये वोट ना डाल सकें जो इस वक्त मुनर्रिफ अरकान है। लेकिन हुआ ये, लेकिन केस स्ट्रॉन्ग था। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जवेद खान साहब जो अब अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं, जिन्होंने हक अदा किया अपने ओहदे का, उन्होंने बहरहाल केस ज़बरदस्त लड़ा। उन्होंने इस चीज़ के ऊपर बड़े स्ट्रॉन्ग दलाइल दिए कि ये जो मुनहरफ अरकान हैं, ये जो ज़मीर फ़रोश हैं, इनकी तायात नाअहली होनी चाहिए, इनको असम्बली में नहीं होना चाहिए। जिस तरह से ये ज़मीर बेच रहे हैं, ये अपने वोटर के साथ गद्दारी कर रहे हैं। जो इनको मैंडेट दिया गया उस मैंडेट के साथ गद्दारी करेंगे, आइन के साथ गद्दारी कर रहे हैं। इस तरह के घटिया किरदार, सियासी किरदार के लोगों की कोई असम्बली के अंदर गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, कोई इनकी जगह नहीं होनी चाहिए। खैर ये चीज़ पेंडिंग थी। उसके बाद फिर हुआ ये, दरमियान में आपको बताया कि वो रूलिंग आ गई। रूलिंग के ऊपर जो हुआ वो आपके सामने है। उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट जा रही थी इलेक्शन की तरफ, लेकिन इलेक्शन अनाउंस करने के बजाय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं जी, जाके और अदम एतमाद के ऊपर इलेक्शन कराएं ताकि शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बने और मुल्क के अंदर इस्तेहकाम आए। लेकिन इस्तेहकाम की बजाय 1-2 दिन तो इस्तेहकाम लाया गया ज़बरदस्ती। जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज ऊपर कराया गया, डॉलर के रेट को नीचे लाया गया, थोड़ा सा अच्छा डॉलर का रेट पहले मसनूई तौर पर ऊपर ले जाया गया, फिर नीचे लाया गया, तो और फिर बताया गया कि देखिए इतना इस्तेहकाम आ गया शहबाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म बनने से कि डॉलर का रेट भी नीचे आ रहा है, स्टॉक एक्सचेंज भी ऊपर आ रही है। वैसे स्टॉक एक्सचेंज को भी ऊपर जाना चाहिए, डॉलर को भी नीचे आना चाहिए। जब हमने अपनी इज्जत, वकार, खुददारी सब कुछ बेच दिया है और उसके बदले अगर हमें टके भी नहीं मिलने तो फिर तो लानत है ये सारा कुछ जो हमने किया इसके ऊपर। अगर हमें डॉलर भी अमेरिका ने नहीं देने तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है। इतनी जिल्लत भी उठा ली, इतना रुसवा भी खुद को करवा लिया, आइंदा भी करवाएंगे। और जो जिस केस में किरदार था उसकी आने वाली नस्लें भी इस चीज़ का हिसाब देंगी। लोगों के अंदर जो परसेप्शन है उसके ऊपर कि क्यों इस हुकूमत को इस तरह से मुसल्लत किया गया और एक हुकूमत को किस तरह से गिराया गया। मैं बार बार कहता हूँ कि अगर इमरान खान की जगह कोई अच्छा बंदा आ जाता, गलत प्रोसेस से भी आ जाता, तो लोग थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेते, समझा लेते अपने आप को, यार चलें अच्छा बंदा तो आ गया इमरान खान से, वो डिलीवर नहीं कर रहा था या ये मसला था या वो मसला था, लेकिन अच्छा बंदा आ गया, चलें यार गलत तरीके से आया लेकिन आज अच्छा बंदा गया। ऐसा भी नहीं हुआ। अच्छा अब अदालतों पर क्यों सवाल उठ रहे हैं कि रातों को खुलने वाली अदालतें दिन की रोशनी में भी आंखें बंद कर रही हैं, क्यों? देखें पहले यहाँ पे जिस तरह से ज़मीर खरीदे गए, फिर शहबाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म बनते ही जिस तरह से उनका उस दिन उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी और FIA की जो अदालत है, स्पेशल जो कोर्ट है, उसके जज ने लंबी तारीख दे दी, फर्द जुर्म आयद नहीं की, हालांकि उस दिन फर्द जुर्म आयद होनी थी। उसके बाद फिर नाजिम जोखियों के कातलों के जिस तरह से उनको NRO दिया गया, जैसे उनके नाम चालान से निकाले गए, अदालतें खामोश रहीं। मेजर हारिस को जिस तरह से मारा गया,
और उसके बाद जब दबाव पड़ा सोशल मीडिया पे तो मुख्तलिफ हलकों ने नून लीग की मिन्नत की कि अपने बंदे ज़रा हमारे ये पुलिस के हवाले कर दें, रात को आप अच्छे तरीके से रहेंगे, एसी कमरे में रहेंगे, हो सकता है रात को उनको घर भी भेज दिया हो, बस लोगों को ज़रा मुंह बंद कराने के लिए। ऐसे सारे पाकिस्तानी क्योंकि फ़ौज से मोहब्बत करते हैं तो इसलिए ये जो है सोशल मीडिया पर बड़ा कोराम मचाया हुआ है, तो इनकी बकवास बंद करवाने के लिए आप रात को सर आ जाएँ, प्लीज़ माजरत आ जाएँ, और उसके बाद फिर अगले दिन वो चले गए। अब फिर सोशल मीडिया पर कंपेन चल रही है तो फिर ये खबरें आ रही है कि शायद उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाए। तो ये तो हालात हैं जहाँ पे नून लीग के सामने ऐसा सरेंडर कर दिया है हमारे तमाम इदारों ने कि वो मेजर हाजिर सर्विस मेजर के बाजू तोड़ दिया और मिन्नत तरले से रिक्वेस्ट करके उनको कहा कि सर आप थाने में प्लीज़ आ जाएं, आपको बेहतरीन रखेंगे, यहाँ पे आपको याशी होगी, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, हम माजरत खाएं, लेकिन ये लोगों की क्योंकि बकवास बंद नहीं हो रही, सर आप आ जाएं प्लीज़, और अगले दिन आपको भेज देंगे। अगले दिन भेज दिया गया और अब फिर सोशल मीडिया पर कंपेन चल रही है। तो फिर क्योंकि बहुत सारी जगहों पर लोगों के जज्बात हैं कि ये क्या तरीका है कि मतलब एक मेजर के ऊपर जुल्म किया और ठीक है आपकी सुलह हो गई है नून लीग के साथ, लेकिन इसका ये तरीका तो नहीं है कि वो अब हाजिर सर्विस फौजी जवानों की जिन्होंने पाकिस्तान का दिफा किया है बड़े महाजों पर, और वो ये कर रहे हैं और आप उनको मिन्नत करके उनको कह रहे हैं कि यार रात थाने में गुजार दें, तो किस तरफ आप पाकिस्तान को लेके जा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद फिर आप देखें जो पंजाब में हुआ। पंजाब में जो जिस तरह से पुलिस को बुलाया गया, पुलिस की बंदूकों के साए में जिस तरह से हमजा शहबाज को जो है वो वज़ीर आला ज़बरदस्ती बनवाया गया, 20-22 लोग तहरीक इंसाफ के उनको ख़रीद कर और उनके वोट डलवा कर डिफेक्शन क्लॉज के तहत उसको वज़ीर आला पंजाब बनवाया गया, धौंस से, धमकी से, धांधली से उसको वज़ीर आला पंजाब बनवाया गया। और उसके बाद अब जिस तरह से हटा दिया गया है गवर्नर जो पंजाब हैं सरफराज चीमा साहब, उनको जो हटा दिया गया है, इस सारे उमर सरफराज चीमा साहब उनको जो हटा दिया गया, इस सारी चीज़ के ऊपर बहुत सवालात हैं, बहरान पैदा हो रहा है। पंजाब का इजलास किस तरह हुआ, पुलिस किस तरह आ गई वहाँ पे, जिस तरह से जो डिप्टी स्पीकर है जो कि पहले नज़र आ गया था कि उसने अपना ज़मीर बेच दिया है, उसने जिस तरह से जो किया, तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि पाकिस्तान की अदालतें किस तरह इस चीज़ को जस्टिफाई करेंगी कि एक तरफ तो आप रातों को आके बैठ जाते हैं, रात 12 बजे आप उठ के आ जाते हैं, नींद से भी उठ के आप आ जाते हैं, दूसरी तरफ यहाँ पर दिन दिहाड़े वोट खरीद कर पुलिस की साए में, पुलिस की बंदूकों के साए में एक शख्स को वज़ीर आला पंजाब बनवाया जाता है और फिर गवर्नर को गैर आईनी तौर पर हटा दिया जाता है और उसको ज़बरदस्ती उसको अब जो उनको कहा जा रहा है लाहौर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस को कि वो हलफ लें हमजा शहबाज से। तो ये वो सारी चीज़ें एक के बाद एक बहरान पैदा होगा, लोग सवाल करेंगे, लोग पूछेंगे कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग का मुलजिम, ज़मानत पर रिहा मुलजिम, इधर वज़ीर आज़म बन गया, उधर वज़ीर आला बन गया उसका बेटा। और मैं आपको सुबह जो मैंने जंग अखबार की कुछ खबरें बताई थी उनमें से एक खबर मैं आपको नहीं बता सका था। जब मैंने वो वीडियो कर ली और मैंने जंग अखबार का बैक पेज देखा तो वहाँ पर भी एक रिसर्च लगी हुई थी। इस वक्त जंग और जियो की बड़ी मुश्किल नौकरी हुई बेचारों की। इमरान खान कहता है कि आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ ने ड्रोन हमलों पर कुछ नहीं कहा था, जियो वाले बेचारे पूरे 20 साल का रिकॉर्ड खंगालते हैं। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के 4 बयानात निकाल के ले आते हैं कि जब 400 से ज्यादा ड्रोन हमले हुए पाकिस्तानियों पर, पाकिस्तान के मासूम लोगों पर, उनकी जानें गई, उस वक्त ये देखिए 4 बयानात जो हैं वो आपके सामने हैं, इन्होंने मजम्मत की थी। भाई इमरान खान के तो 400 बयानात हैं, इमरान खान के 4000 बयानात हैं ड्रोन हमलों के खिलाफ, और नवाज शरीफ और जरदारी के 4 बयानात, और वो भी यही था कि ऊपर से रोला डाली जाओ और अंदर से उन्हें कहो कि तुम लोगों को मारी जाओ। ये इनका जो है वो मंसूबा था और ये सारा कुछ था। तो आप देखें फिर इधर डिप्टी स्पीकर मंजूर करके गए इस्तीफे, वो फाइल खोल दी। तो मतलब एक के बाद एक आईनी बहरान, एक ऐसी हुकूमत को मुसल्लत किया गया है जो इक़्तिदार में सिर्फ हुकूमत है, अपोजिशन है ही नहीं। कैसे पाकिस्तान का निज़ाम चलेगा? अब वो अपनी मर्जी के कानून बनाएंगे। वो FIA में डॉक्टर रिजवान को हटा दिया जो शहबाज शरीफ की इन्वेस्टिगेशन करने वाले थे। इमरान खान ने दुरुस्त कहा कि ये पैगाम है ब्यूरोक्रेसी को कि भाई जो इनके खिलाफ तहकीकात करेगा ये आके इक़्तिदार में उसके खिलाफ इंतकाम लेंगे, और अदालतें भी चुप रहेंगी, अदालतें भी लोगों के साथ नहीं खड़ी होंगी जिन्होंने आइन और कानून के मुताबिक काम किया होगा। आते ही आपके सामने किस तरह से लोगों के घरों पर छापे शुरू हो गए। डॉक्टर असलान के घर नकाबपोश घुस गए। अब वो नकाबपोश जाए ना अली वजीर के घर घुसे ना, उठाए ना अली वजीर को, जिस अली वजीर ने फौज के खिलाफ तकरीर की है। और वो जो शहबाज शरीफ के बारे में DGI SPR ने कहा था कि वज़ीर आज़म की हुकूमत वक्त का काम है कि फौज का दिफा करे, अब करें ना शहबाज शरीफ दिफा फौज का। अब दे रहे जवाब शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ की तो हुकूमत उन 2 वोटों के ऊपर खड़ी हुई है, अली वजीर और मोहसिन दावड़ के ऊपर, वो क्यों उनको जो है वो देगा, उनके खिलाफ बात करेगा। 3 वोटों से जो इमरान खान की हुकूमत को गिरा के जो शहबाज शरीफ बने, उनमें से 2 वोट अली वजीर और मोहसिन दावड़ के खड़ी उसी के ऊपर हुकूमत, वो चले जाएं तो हुकूमत नहीं रहेगी। और 1 वोट वो उसका है जो नासिम जोखियों का कातिल है।
तो ये पाकिस्तान के अंदर जो कुछ इस वक्त हो रहा है, जिस तरह से चीज़ें की जा रही हैं, जिस तरह से केसेस बंद करवाए जा रहे हैं, जिस तरह से कातलों को एनआरओ दिए जा रहे हैं, जैसे मनी लॉन्ड्रर्स को मुसल्लत किया गया है, जैसे कत्ल के मुल्जमान को मुसल्लत किया गया है, जैसे वो गैर कानूनी तौर पर हर चीज़ को अपने बाप की जागीर समझ के कर रहे हैं और अदालतें खामोश हैं, इससे नुकसान सबसे ज़्यादा दो इदारों का नुकसान हो रहा है। नंबर 1 पाकिस्तान की फ़ौज का, इस्टेब्लिशमेंट का, और कभी भी इतनी फ़ौज के ख़िलाफ़ शिद्दत से लोगों के जज्बात नहीं थे जो इस वक्त हैं। उसके वजूहत भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों लोग समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट है इसके पीछे, और ये अपोजिशन ने किस तरह का, जो अपोजिशन में थे वो किस तरह की बातें बताते रहे और क्यों ये तासुर मिलता रहा। और दूसरा अदलिया, जिसके ऊपर इल्ज़ाम इस वक्त ये लग रहा है कि वो फ़ौज के मातहत हैं, फ़ौज उनको जो कह रही है वही कर रहे हैं। फ़ौज ने कहा कि रात 12 बजे अदालतें खोल दी, अब फ़ौज ने कहा है कि आपने खामोश रहने, तो मनी लॉन्ड्रर वज़ीर-ए-आज़म बन गया है, ना उसके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद हो रही है, ना वो अदालत में पेश हो रहा है, लंबी उसको तारीखें दी जा रही हैं। उधर एक जो है वो धौंस धांधली के ज़रिए ज़बरदस्ती पुलिस की बंदूकों से वो वज़ीर आला पंजाब बन गया है, गवर्नर को हटा दिया गया है, इस्तीफ़ों के ऊपर फाइलें खोल दी गई हैं क्योंकि मुक़्तदर हल्के भी नहीं चाहते कि इस्तीफ़े तहरीक इंसाफ के हों। अब कॉल्स होंगी तहरीक इंसाफ के लोगों को कि आपने इस्तीफ़े नहीं देने इमरान खान के ऊपर दबाव बढ़ाने के लिए। तो ये चीज़ें कोई पाकिस्तान के अंदर मुनासिब नहीं हो रही, एक के बाद एक आईनी बहरान खड़ा हो रहा है और अदालतों पर सबसे ज़्यादा सवालात हैं कि आज भी आप चले इतवार दिन में बैठ जाएं, रात को अपना भी लगाएं अदालत, क्योंकि हर चीज़ का जवाब है। इस चीज़ का जवाब अभी तक कम से कम मेरे पास नहीं है कि रात को 12 बजे अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्यों खुली। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हमें नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।